एपिसोड 9 बंद दरवाजों के पीछे। सुबह का समय। काव्या ऑफिस के लिए तैयार हो रही है। क्या बालकनी में बैठी है, चाय की प्याली के साथ, आंखों में गहराई लिए हुए। दोनों के बीच हल्की सी दूरी फिर से महसूस होती है, जैसे हनीमून पर जो कनेक्शन बना था अब रियलिटी में धीरे धीरे फेड हो रहा है। क्या धीरे से, खुद से बड़बड़ाते हुए, जैसे सब कुछ एक सपना था और अब नींद खुल गई है। काव्य दरवाजे के पास तैयार होकर, क्या मैं ऑफिस जा रही हूँ? 2 दिन की क्लाइंट मीटिंग है, शायद वापसी देर से हो। क्या हल्के कटाक्ष के साथ मीटिंग या फिर भागने का बहाना? काव्य रुकती है, घूरती है। तुम्हें लगता है मैं भाग रही हूँ? क्या तुम हमेशा भागती रही हो? काव्य फीलिंग से, प्यार से, और अब मुझसे भी। काव्य गुस्से में तेजी से पास आती है। तुम्हारे पास कौन सा प्यार था मेरे लिए? जब ज़बरदस्ती से शादी हुई तब तुमने मुझे मॉन्स्टर समझा था। क्या आंखों में आंसू लिए हुए? क्योंकि उस वक्त तुमने मेरे साथ वही किया जो एक जिद्दी ईगो करता है। बिना पूछे सब डिसाइड कर लिया। काव्य आवाज में गहराई। मैंने जो किया हालात में किया, लेकिन जो अब कर रही हूँ वो दिल से है। क्या तुम समझ क्यों नहीं रही हो? एक लंबा पॉज। दोनों की सांसें तेज चल रही हैं। क्या धीरे से, तुमने मुझसे कभी नहीं पूछा क्या मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर देखती भी हूँ या नहीं? बस क्लेम कर लिया जैसे मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूँ। काव्य खट होते हुए, तुम चाहती हो कि मैं घुटनों पर बैठकर रिंग पहनाऊं? सॉरी, क्या वो वर्जन ऑफ मी मर चुका है क्या? और जो वर्जन तुम दिखा रही हो वो मुझे सिर्फ कंट्रोल करना चाहता है, प्यार नहीं देता। इस इंटेंस डायलॉग के बाद दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। कुछ घंटों बाद क्या के फोन पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। काव्य देख लेती है। अब काव्य की पॉसेसिव और डोमिनेंट साइड सामने आती है। काव्य कोल्ड टोन में, ये अंकित कौन है? क्या हड़बड़ाकर, वो कुछ नहीं, कॉलेज फ्रेंड था, कॉल गलती से आ गया होगा। काव्य फोन छीनते हुए, गलती से या याद से? तुम क्या अब भी उससे बात करती हो? क्या चिल्लाते हुए, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मेरे फोन में झांको, तुम मेरी बीवी हो, जेल नहीं। काव्य धमकाते हुए लहजे में, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और जब तुम मेरी आंखों के सामने किसी और से सीक्रेट रखती हो तो हक खुद मिल जाता है। तेज बहस के बाद क्या रोते हुए कमरे में बंद हो जाती है। काव्य दरवाजे के बाहर खड़ी होती है और अब उसकी आवाज में डर, गिल्ट और प्यार सब एक साथ झलकता है। काव्य धीरे से दरवाजे पर हाथ रखते हुए, क्या मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, बस थोड़ा डरती हूँ तुम्हें लेकर, खुद को लेकर। क्या अंदर सुबक रही होती है लेकिन कुछ नहीं कहती। कंटिन्यूस। दरवाजा अब भी बंद है। काव्य बाहर खड़ी है, क्या अंदर रो रही है। काव्य धीरे से दरवाजे से टिकती है। क्या मुझे नहीं पता कि मैं कैसी बीवी बनी हूँ, पर जब तुम्हारे आंसू देखती हूँ तो खुद से नफरत होने लगती है। क्या अंदर तक सुन रही होती है लेकिन चुप है। अचानक दरवाजा खुलता है। क्या की आंखें लाल हैं, दोनों आमने सामने खड़ी हैं। क्या थकी हुई आवाज में, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो मेरा भरोसा जीतने की कोशिश करो, डराने की नहीं। काव्य धीरे से क्या का हाथ पकड़ते हुए, मैं कोशिश करूंगी हर दिन, बस तुम मेरे पास रहो। थोड़ी देर दोनों चुप रहती हैं, आंखों में नमी और माहौल में एक नाजुक सॉफ्टनेस आ जाती है। नेक्स्ट सीन, रात का समय। दोनों साथ डिनर बना रही हैं। क्या स्माइल करते हुए, तुम्हें तो चाय तक बनानी नहीं आती थी, अब खाना। काव्य मुस्कुराकर, तुम्हारे लिए सीख लूंगी, जहर भी पका लूं तो तुम खा लोगी ना। क्या हंसते हुए, तुम्हारे प्यार में वैसे भी स्लो पॉइजन मिल चुका है। दोनों हल्का फुल्का हंसती हैं। पहली बार टेंशन थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या तैयार हो रही है, साड़ी पहनी हुई है, मिरर के सामने खड़ी है। काव्य कमरे में आती है, उसे देखकर रुक जाती है। काव्य धीरे से, क्या तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या शर्मा कर पीछे देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। काव्य धीरे धीरे पास आती है, उसके कंधे के पास खड़ी होती है। काव्य सॉफ्टली विस्परिंग, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से प्यार करना सीख रही हूँ। क्या की आंखें नम हो जाती हैं। वो धीरे से काव्य का हाथ थाम लेती है। क्या धीरे से, फिर से मत तोड़ना काव्य, वरना मैं खुद को कभी जोड़ नहीं पाऊंगी।
काव्य बिना कुछ कहे उसे हल्के से अपने सीने से लगा लेती है। कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ एक सुकून देने वाला प्यार भरा लम्हा। इवनिंग बालकनी में दोनों साथ बैठी हैं, चाय पीते हुए, क्या उसे छेड़ते हुए। तुम्हारी वो जेलसी वाली आंखें बहुत डरावनी हैं, पता है, काव्य हंसते हुए। और तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड वाला कॉल बहुत इरिटेटिंग था, पता है, क्या मुस्कुराकर। तो डील करते हैं, पास्ट को भूलकर आगे बढ़ते हैं, काव्य उसकी आंखों में देखते हुए। बस एक शर्त पर, फ्यूचर में सिर्फ हम दोनों होंगे, सिर्फ हम। क्या सिर्फ हम। फिर एक हल्की सी हवा चलती है और दोनों का रिश्ता थोड़ा और मजबूत हो जाता है। अगली सुबह काव्य ने क्या के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। हल्की धूप कमरे में फैल रही है। क्या अभी तक सो रही होती है। काव्य ट्रे में ब्रेकफास्ट लेकर आती है। काव्य धीरे से उसे जगाते हुए, क्या उठो ना, देखो तुम्हारी पसंद का उपमा और अदरक वाली चाय लाई हूँ। क्या धीरे धीरे आंखें खोलती है, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैलती है। क्या नींद भरी आवाज में, तुम्हारे हाथ का खाना, मतलब पहली बार मैं सच में रिस्क ले रही हूँ। काव्य हंसते हुए, तुम्हारा प्यार पाने के लिए तो मैं सब कुछ सीखी हूँ, खाना क्या चीज है। दोनों हंस पड़ती हैं। काव्य क्या के बालों में हाथ फेरती है। कुछ पल के लिए बस सुकून और अपनापन रहता है। शाम को दोनों वॉक पर निकली हैं, हैंड इन हैंड। क्या हल्की साड़ी में है, हवा उसके बालों को उड़ा रही है। काव्य बार बार उसे देख रही है। काव्य धीरे से, तुम जब साड़ी पहनती हो ना, ऐसा लगता है कि तुम मेरे दिल की धड़कनें बाहर पहनकर घूम रही हो। क्या मुस्कुराते हुए, तुम इतने अच्छे अच्छे डायलॉग अब खुद से लिखती हो या मुझसे इंस्पायर हो गई हो। काव्य, तुमसे ही तो सब कुछ सीखा है, प्यार भी, डर भी, और अब माफी भी। क्या अचानक रुक जाती है और काव्य की ओर मुड़ती है। क्या, और मैंने सीखा है, जबरदस्ती से रिश्ता नहीं चलता, लेकिन सच्चाई से चल भी सकता है और खिल भी सकता है। काव्य क्या के माथे पर एक हल्का सा किस करती है, बहुत सॉफ्टली। रात को कमरे में फेरी लाइट्स जल रही हैं। दोनों एक ही कंबल में बैठकर पुरानी फोटोज देख रही हैं। क्या एक तस्वीर दिखाती है जहां वो कॉलेज में थी। क्या, तब मैं बहुत फ्री थी, डर नहीं था किसी से। काव्य गंभीर होकर, अब भी वो आजादी तुम्हारे पास होनी चाहिए। क्या, मेरा प्यार तुम्हें बांधने के लिए नहीं, तुम्हें उड़ने के लिए होना चाहिए। क्या की आंखों में नमी आ जाती है। वो काव्य की तरफ झुकती है। क्या धीरे से, अगर तुम हर रोज ऐसे ही बात करोगी तो शायद मैं फिर से तुमसे डर के बिना प्यार कर पाऊं। काव्य उसके होठों के बहुत करीब जाती है लेकिन रुक जाती है। काव्य, जब तुम पूरी तरह तैयार हो तब, जब तुम्हारा दिल कहे तब। क्या सिर्फ उसकी आंखों में देखती है और सिर हिला देती है। ये नो किस मोमेंट भी बहुत इंटेंस हो जाता है। रात के एकांत में दोनों छत पर लेटी हैं, तारे देख रही हैं। क्या धीरे से काव्य का हाथ पकड़ती है। चुप्पी है, लेकिन वो चुप्पी बहुत कुछ कहती है। चांद की हल्की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही है और ठंडी हवा में वो दोनों अपनी अपनी दुनिया में खोई हुई हैं। क्या धीरे से, तुम्हें पता है, बचपन में जब तारे गिनती थी तो सोचती थी, कोई तो होगा जो सच में मेरे लिए बना होगा, पर तब नहीं पता था वो कोई लड़की भी हो सकती है। काव्य थोड़ा मुस्कुराते हुए, फिर उसकी आंखों में गहरी सोच। क्या तुम सच में समझ पाए हो, ये जो हम दोनों के बीच है वो सिर्फ किसी लड़की के साथ नहीं होता। ये बहुत कुछ है, कुछ ऐसा जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या गहरी सांस लेते हुए, मुझे लगता था कि मुझे सिर्फ किसी लड़के से प्यार होगा, मगर फिर तुम आई और अब मुझे डर लगता है, डर इस बात का कि मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी। काव्य कभी भी अपनी आंखों में छलकते आंसुओं को छिपाती हुई, मुझे तुमसे प्यार है क्या, मगर ये प्यार मैं तुम्हें सिर्फ एक साथ रखने के लिए नहीं चाहती। मैं तुम्हारी आजादी, तुम्हारी खुशियों के साथ भी तुम्हारी साथी बनना चाहती हूँ। क्या धीरे से काव्य की ओर मुड़ते हुए उसके हाथ को अपने चेहरे के पास लाती है। मुझे नहीं पता था कि प्यार इतना गहरा हो सकता है कि कोई दूसरी लड़की मेरे दिल में ऐसी जगह बना लेगी। मैं डरती हूँ काव्य कि तुम मुझे कभी पूरी तरह से अपना नहीं पाओगी। काव्य नजरें गड़ाए हुए, तुम अगर मेरे साथ हो तो तुम मुझे कभी भी खोने वाली नहीं हो। तुम्हारी खामियों और अच्छाइयों के साथ मैं तुम्हें अपना जीवन बनाना चाहती हूँ। क्या चुपचाप फिर काव्य के हाथ को कसकर पकड़ती है। मुझे लगता है कि तुम सच में मुझे समझती हो और शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं।
काव्य धीरे से उसकी आंखों में देखती है। हम एक दूसरे के लिए बने हैं और इस प्यार में कभी कोई शंका नहीं होगी। अब ये हमारी कहानी है क्या, और इसमें सिर्फ हम दोनों हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखती हैं। चांद और सितारों की रोशनी में उनका प्यार और भी गहरा हो जाता है। दोनों अपने दिलों के भीतर एक दूसरे के लिए एक अजीब सी शांति महसूस करती हैं, जैसे इस दुनिया में कहीं और कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ उनकी मौजूदगी और उनका प्यार। सीन एंड्स।